जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी। आज मैं आपको 18 सितंबर 2025 शाम को 1:56 दोपहरी दैत्य गुरु शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय वो कन्या में है और नीच की ओर है। उच्चाभिलाषी होकर सीधे आके मूल त्रिकोण में बैठेंगे। माना दैत्य गुरु का प्रताप पूरे संसार में ऐश्वर्य, धन, भवन, वाहन, यात्राएं, दुनिया भर की ऐश्वर्य के साधन खुलेंगे। फिल्मों की रिलीजें, फिल्मों में गाने वाने, दुनिया भर की होटल बिजनेस, सबको बहुत ऊंचाइयाँ देने आ रहे हैं। यह आपके 26 दिन के लिए आया है। 26 days ऑफ ऐश्वर्य, कंफर्ट, लेजर, प्लीसमेंट, म्यूजिक, डांसेस, पार्टीज, शादियाँ, दुनिया भर की चीज़। माना विवाह की तैयारियाँ, ये सब माना कर सकते हैं। माना ये बहुत माना आभूषण, गाड़ियों की खरीद, मकानों की खरीद, सौदे सब खुल जाएंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त समय है। और जिनकी शुक्र की महादशा और अंतरदशा चल रही है, उनको तो पौं आ रहा है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जहाँ पर केंद्र में जैसे बैठे हैं अभी, तो मूल त्रिकोण में केंद्र में जो भी राशि है ना, उनके लिए तो समझ लो जश्न का माहौल है। रौनकें दिखेंगी पूरी दुनिया भर की। ऐश्वर्य, प्रताप, नए कपड़े, नई गाड़ियाँ, घर का रिनोवेशन, नए मकान, चेंजेस, माना हर चीज़ों में, बच्चों के सब घर में ऐश्वर्य का वातावरण। इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सुखों का देवता है शुक्र। ये ना होता ना तो दुनिया जल मरती। ये देवता इंसान के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ये हमें दुनिया भर की सब चीज़ें देते हैं। सेलिब्रिटीज़ लाइफ, हर तरीके से फ़ायदे, आभूषण, धन, वाहन, खाना पीना, दुनिया भर की चीज़ें, ऐश्वर्य, भोग, पत्नी सुख, जीवन साथी सुख, सब इसमें है। इसमें मैं बताऊं, खाली 3rd हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस और 12th हाउस जिनका होगा ना, इस कॉम्बिनेशन में, उनको थोड़ा कम फायदा होगा, लेकिन होगा उनको भी। कुल मिला के ये खुशखबरियों की चीज़ है। कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। किसी को तकलीफ़ होगी तो एवरेज होगी। क्या रईस आदमी होता है ना, थोड़ा ढीला होता है तो भाई ठीक है, ऐसे माना 12 राशियों के लिए शुभ है। मेरे ख्याल से मैं शुरू करूं। मेष राशि आपके 7th हाउस में आ रहा है। ये केंद्र का मालव्य योग है। आपके पास रौनकें, शोहरतें, इज्जतें, धन, मान, सम्मान, व्यापार में ज़बरदस्त उन्नतियाँ, नए नए मकान बनाना, नई योजना शुरू करना, आभूषण खरीदना, गाड़ियाँ बदलना, ऐश्वर्य के रिनोवेशंस ऑफ योर इंस्टॉलमेंट्स, सब हो रहा है। माना मैं इसको 9+ देने की मूड में हूँ। ज़बरदस्त है। शनि 11 में, मियाँ बीवी योग। मियाँ बीवी योग ऐसा बनता है, आदमी जो होता है ना, फकीर भी अमीर होके मरता है, वो ऐसा योग है। तो आपको सफलताएं मिलेगी और कोई भी चिंता न करें। आप अपने निवेश करें, ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उनको भी करें। आपको माना सांसारिक सब चीज़ें सही है, खाली एक जगह थोड़ी कैच आउट है आपकी, प्रेम और दाम्पत्य में। वहाँ आपको थोड़ी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो आप मेष वाले हो, समझते हो।
अपने क्रोध पे कब्जा किया तो रिश्तेदार, साझेदार, पार्टनर और प्रेमी वहाँ से। बाकी धन मान सम्मान ऐश्वर्य आपका तेज है तो आप थोड़ा ये कोना एक संभाल लेंगे ना, आपकी चद्दर जोरदार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के 6 हाउस में है। यहाँ क्या है, इनके लिए नीच का शुक्र है, तो इट इज़ एवरेज डेज फॉर यू। वृषभ राशि, आपको ये 26 दिन सोच समझ के काम करने चाहिए। प्रोस एंड कॉन्स देखना, सेफ ड्राइविंग करना, और अगर आपने अपने बुज़ुर्गों की सलाह ली तो आपको फ़ायदा होगा, और बुज़ुर्गों की सेहत का भी ध्यान रखना है आपको। और आपको भी कोई भी योजना बनाए ना, एकाग्रता से करें तो समय सही निकल जाएगा। बुरा नहीं है, इट इज़ एवरेज, व्हाट आई मीन टू से। भाई जैसे आपको कोई मकान खरीदना हो, बेचना हो, या गाड़ी खरीदनी हो, बेचनी हो, वो करो, अपने काम करो, लेकिन एवरेज टाइम है। जो ठोक बजा के चलने वाला काम है ना, वो नहीं है, आराम से चलने वाला है। अपने वायदे पूरे करो, आसपास के जो इंसान है उनकी भाई खुशी का भी इंतज़ाम करो। मान सम्मान आपको चाहिए तो आपको मान सम्मान देना भी पड़ेगा, अपमान से कोई नहीं चलेगा, ये मैं बता दूं, ये आपकी कैच है। अपमान से कोई नहीं चलेगा, मान सम्मान दिया तो आराम से चलेगा। आपके स्वास्थ्य में जो पिछले महीनों की तेजियां थी ना, खराबियां, वो अब थोड़ी आराम में है, लेकिन लापरवाह नहीं होना है आपको। ऋण रोग शत्रु का हाउस है, ठीक है ना, कर्ज किसी को देना नहीं है, रोग का ध्यान रखना है, और शत्रुओं को शांत रखना है। वाणी पे आपको मालूम है ही इज़ नॉट गुड फॉर मी, ओके, कीप इट इन योर माइंड, बी कंफर्टेबल। इफ यू रिएक्ट you will get proper return of that dragon will come to you. So सही समय आराम से निकाल लें। मिथुन राशि, 5th हाउस, आपको 8+ दे रहा हूँ मैं। गुड टाइम, पढ़ाई, सरकारी पद, व्यापार, राजनीति, उद्योग, आप कहीं सर्विस कर रहे हो वहाँ भी बहुत अच्छी। अब आपकी कोई ऐसी चीज़ें हैं, IPS, MBA, ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, ये भी, इनमें भी आपको मज़ा आएगा, माना यू विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड गेट द डिग्रीज एंड प्रमोशंस। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा 5th हाउस है, अच्छा है, सुनो। और आपको जो भी संपत्ति की, अचल संपत्ति की जो योजना है वो सफल हो रही है। माना आपके मन में जो भी संपत्तियों के लिए कोई चीज़ हो ना, भाई बेचनी है, खरीदनी है, चेंज करनी है, रिनोवेशन है, यू डू इट, यू आर विनिंग, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और परिवार की तरफ ध्यान दें, माना आप बच्चों की तरफ, सबकी तरफ आपको ध्यान देना है, और अचल संपत्ति का भी डील करनी है। मेन आपको जो मैंने सलाह दी है मिथुन राशि वालों, एक इसमें एक कैलकुलेशन आई है कि आप अपने घर में से कबाड़ निकालो, फटे पुराने कपड़े जो कम यूज आ रहे हैं आप वो दान करो। मिथुन राशि वालों मैं आपको बताता हूँ, आपका ये ना 8+ है ना 10+ हो जाएगा। आप घर में देखो, जो चीज़ काम नहीं आ रही है, राहु के सामान, पुराने बर्तन, ये वो कपड़े, फटे हुए कपड़े बिल्कुल मत पहनना, छेद वाले कपड़े बाहर निकाल दो वार्डरोब से, ठीक है। तो आपका ये बहुत अच्छा समय निकलेगा। क्यों, सूर्य भी बदला था 2 दिन पहले, तो सूर्य ये मिला के आपको बता रहा हूँ, आप अपनी वार्डरोब को रिट्रेंचमेंट करो चेंज करो थोड़ा। माना जो
थर्ड में है ना भाई, टॉप को रख लो, मीडियम को रख लो, नीचे वालों में एसेट करके दान करो, आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा समय, ठीक है। कर्क राशि वाले, इट इज़ इन 4th हाउस, वेरी नाइस, 9+, आपको ये केंद्र का मालव्य योग है, जी चाहे जो करो, आपके जीवन में हर चीज़ खुशखबरी, ऐश्वर्य, इज्जत, सम्मान, शासन, प्रशासन सब लेता हुआ आएगा। आपकी आंखों में आपके असिस्टेंट्स, आपके दोस्त मित्र देखेंगे भाई इनको कैसी खुशी, बहुत मालव्य महापुरुष योग है, जिसकी हम लोग है ना मुक्त कंठ से, और वो शुक्र का, वो भी सुख के देवता का, आप ये जानो शुक्र सुख के देवता हैं, सुखों में बढ़ोतरी होगी। आप दुनिया भर की चीज़ें खरीदो, इंडस्ट्रीज़ खरीदो, इंडस्ट्रीज़ डीलिंग करो, जेम्स स्टोन्स पहनो, गोल्ड पहनो, सब ऐश्वर्य कर सकते हो। परिवार की तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। समय शानदार है, बड़ा शानदार समय है, सुनो। और फिर अगर सोने पे सुहागा करना है कर्क राशि वालों, मैं एक आपको आइडिया दूँ, आप है ना पीले कपड़े पहनना शुरू कर दो। पीले कपड़े इन 2 महीनों में तेज़ी से पहनो, अगर नहीं हो तो 1-2 शर्ट ले आओ, पीले पे ध्यान दो, और नहीं तो पीले रंग का रुमाल खरीद कर ही अपनी पर्स में रख दो। वे गो फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि आपके पराक्रम में है, इट इज़ सॉरी टू से एवरेज समय, एवरेज है, नॉट बैड, एवरेज। विदेश से कमाइयाँ होंगी, जाएंगे तो आपको विदेश की तरफ जाने की कोशिश करनी है, वहाँ दूर देश विदेश, अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे ना पैसा आएगा बहुत। अपने यहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ अगर बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे। जो ग्रह रचना जो आपके है ना पराक्रम में, वो ये आ रही है, ठीक है। और आपको बिना मतलब क्रोध नहीं करना है भाई, आप ठीक हो, राजा हो, बॉस हो, लेकिन क्या दूसरों के सम्मान का आपको सबक सिखाने शनि पहुँचे हुए हैं, थोड़ा आप ध्यान रखना। नेवर इंसल्ट योर सबऑर्डिनेट्स इवन। अब वो जो आपकी जो किंग्स एटीट्यूड है ना, उसमें थोड़ी नरमी रखो, क्रोध कम करो, क्योंकि सामान्य समय है। 26 दिन तक आप है ना बी कूल, वॉच द थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग, यू कैन नोट डाउन बट डोंट स्पीक आउट। इफ़ यू स्पीक आउट, आराम से बोलो, धीरे बोलो। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि धीरे बोलने वाला इंसान है ना वो उत्तम होता है, जितनी आवाज़ बड़ी और कर्कश उतना घटिया होता है। तो आप थोड़ा आराम से, आपके पास पावर है, ठीक से चलो। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि आपके दूसरे घर में है, ये दूसरा भाव, धन भाव, भाग्य भाव का मालिक दोनों बनेंगे आप। 9+, धन चारों तरफ से आता हुआ दिखेगा। आपके विरोधियों को आप शांत कर रहे हो। आप पे कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है ना, तो यहाँ शुक्र देवता है ना भाई, दैत्यों का नाश दैत्य कर सकता है। तो आप जिनसे परेशान हो ना, उनको ये सल्टाने आया है शुक्र भगवान। आप मान के चलो, सोना वोना और सफ़ेद कपड़े, इत्र का इस्तेमाल करो, सफ़ेद चीज़ों का दान करो, और आप जीतोगे। कोर्ट कचहरी हर तरीके से विरोधी शांत दिखेंगे आपको। बड़ों की सलाह लो, टेक कंसेंट ऑफ योर एल्डर्स, गुरुजी, पिताजी, माँ, उनसे सलाह लोगे ना तो यू विल फील कूजी। आपको ये कन्या राशि वालों मैं आपको बताऊँ, ये आपके है, ठीक है। और आप अपने जीवन के है ना, समझ लो ये 26 दिन जो आपके आए हैं ना, आपके जीवन के सब काम सलट रहे हैं, जिनका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि यू आर वेटिंग, भाई भगवान मेरा ये काम हो जाए, वो होना शुरू हो चुका है, समझ लो आप।
सिर्फ आज के बाद कल का दिन निकालना है, बिगड़े काम बनेंगे, तू बस अपना काम किए जा, तेरी बिगड़ी को हरेंगे राम। और साझेदारी की भावना से निपटाते जाएं, ऐसे नहीं भाई दूसरे को दबाना है, कंप्रोमाइजिंग, बी द राउंड टेबल एक्सपर्ट। टेबल टॉक्स में आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ तो आपकी जीत है, 9+ है, ये बड़ी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तुला राशि। तुला राशि ये तो आपके घर में मालव्य योग आया है। आपकी जो भी योजनाएं पिछले 3-4 साल से थी वो एक एक होके इन 26 दिनों में सलट जाएगी। बी अलर्ट, फालतू चीज़ों में ध्यान नहीं दो, अपनी चीज़ों को पकड़ो। केंद्र में मालव्य योग, ये महाराज योग आया है, बड़ी मुश्किल से आता है। आपके राशि के नए नए आप नई चीज़ें लोगे, नए आभूषण, वस्त्र, मकान, दुकान, कारखाने, मना दुनिया भर की चीज़ें आप नई शुरू करोगे, स्टार्टअप्स करोगे। आपको चारों तरफ से धन वर्षा हो रही है, कहीं से भी धन में रोक नहीं होगी, ये मान के चलो। आपके व्यापार, आपके जीवन साथी आपके साथ हैं, आपके बैंक्स, आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे। खर्च पर नियंत्रण करना, वैसे नहीं भाई आपके पास दोस्तों की कमी नहीं है, आपके पास धन आ रहा है, आप उसको बेकार खर्चा कर रहे हो। टेक असेसमेंट ऑफ योर एक्सपेंडिचर लिस्ट। बाकी तो चारों तरफ से बहाव है, आप जहाँ जाओगे ना वो कहेगा आप बोलो क्या करना है। आपके वो दिन है, मालव्य महापुरुष हो, आपकी बात को कोई नहीं टालेगा। 26 दिन किशन रागानी से। तुला राशि वालों, अच्छा बैंक लोन से लेने हो ले लो, मिलेंगे, पास होंगे, बेवाजिब भी मिलेंगे। और आपकी समाज में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इन 26 दिनों में योर स्टेटस विल गेट हाई। आपको दूसरों की नज़रों में ना आपका स्टेटस ऊंचा हो रहा है, मैं इसके लिए आपको बधाई दे सकता हूँ। वृश्चिक राशि, इट इज़ इन योर 12th हाउस। चौतरफा खुशखबरियों का साम्राज्य। 12वें में शुक्र, उच्च शुक्र, दुनिया भर की ऐश्वर्य, धन धान्य, जीवन, प्रेमी दाम्पत्य सुख, बेडरूम कंफर्ट। आपको दुनिया भर के कंफर्ट्स ये पैदल पैदल चलते आ रहे हैं। 8+ दे रहा हूँ मैं आपको विदेशों से कुछ खुशखबरियाँ मिल रही हैं। यू आर गेटिंग सम गुड न्यूज़ फ्रॉम आउटवर्ड, ये मुझे दिख रहा है। क्या ये गेटवे ऑफ इंडिया टू गो आउट है ना, 12th हाउस बाहर जाने का, तो वो भी आपके लिए कुछ अच्छी खबरें ला रहा है। खर्च आपको संभाल के करना है। टेक केयर ऑफ योर अकाउंटेंसी, बहुत वॉच करके, और जो खर्चों के जो आप डिजिट्स लो ना, थोड़े सोच समझ के लेना। क्या है, बहुत अभी आपको धन की रेल पेल चल रही है, अचानक भाई नींद में सोचते ही खबर आएगी कि भाई कोई डूबा हुआ पैसा आ गया, ऐसी चीज़ें होंगी। लेकिन भाई आपको अपने खर्च पे मैं थोड़ा अंकुश रखने की सलाह दे रहा हूँ। और आपको जितना भी बड़ा फैसला लेना, एनी बिग जायंट डिसीजन, डू इट, ये सक्सेस होगा आपका। 12वें में शुक्र है ना, जिसके साथ चलता है ना तो चलता ही चलता है। और कलयुग में तो है ही इसका राज, सही पूछा जाए। ये कलयुग है, कल की आने वाले हैं, तो अभी तो इनकी दया हो गई, वो ही राजा है। सो तुला और वृश्चिक को तो आराम से बड़े फैसले लेने चाहिए। गुस्सा कम करें, गुस्सा कम करना वृश्चिक राशि वालों। आप में क्या क्रोध आ जाता है, बिच्छू की तरह खड़े हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि आपका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है, वह बहुत ही सिंसियर है,
और वो आप आगे बढ़ा सकते हैं, या आपका कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है इन 26 दिनों में। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू वृश्चिक राशि वालों। मधुर संबंध की कोई सूचना है। आगे बढ़ते हैं। धनु राशि, 11th हाउस। आप लोग बहुत परेशान थे, मैं परेशान था आपसे। अब आपके दिन सुख, अब दिन बीते रे भैया, अब सुख आए हो रे। स्वयं की कमाई में वृद्धि हो रही है। आप थोड़ा प्रयोजन करें, नौकरी बदल जाएगी, सही जगह पर फिट हो जाओगे। बहुत दिनों से परेशान थे, आमदनी में वृद्धि हो रही है। आपकी सोच है ना भाई, वो होता है ना पिक्चरों में वो दिखाते हैं अवसाद में, अब ये हटाओ और खड़े हो जाओ, हो गया काम शुरू। पुराना अवसाद हटा दो। बी फ्रेश एंड स्टार्ट बैटिंग, यू आर विनिंग। बिल्कुल किशन लगानी, आपका दिल बढ़ा रहा है, इसको करो। सूर्य आराधना करो, अपनी दिनचर्या ठीक रखो, माता पिता का सम्मान करो, नींद में से सही समय पर उठो। दैत्य स्नान नहीं, 7 बजे से पहले स्नान करके जल चढ़ाओ, तुलसी माता की सेवा करो। बस आपके पास धन आ रहा है, समय व्यतीत आराम से होगा। मेहनत बढ़ानी है। आपको थोड़ा भ्रम है पिछली तकलीफ़ों का, वो निकाल दो। ये जो वर्ड है ना आपके माइंड में फंसा हुआ है, अरे यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा था, उसको निकाल के बाहर उड़ा दो। सीधी सी बात है। धन सम्मान अच्छा चलेगा, धन प्रभाव भी अच्छा चलेगा। मैं आपको बधाई देता हूँ और बहुत मुझे खुशी है इसकी। मकर राशि, 10th हाउस। आप सब लोग शुरू हो जाओ, बहुत जोरदार समय है। मकर राशि, मालव्य शुक्र, शनि और शुक्र, मियाँ बीबी योग। साधारण रिक्शे वाला अरबपति हो जाए, ये ऐसा योग है। सीधी सी बात है। व्यापार में वृद्धि, सरकारी पदों में वृद्धि, उद्योगों का आप अडॉप्शन कर लो, दूसरों से ले लो, दुनिया भर की चीज़ें। राजयोग है ये आपका। यात्राओं में थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वो टालनी पड़ेगी। डोंट ट्रैवल। आपको भाई यही बैठे बात करो, ट्रैवल ना करना। इसमें थोड़ा मुझे कुछ कमी दिख रही है। और ज़मीनों जायदादों से आपको फ़ायदे होंगे। डूबी हुई ज़मीन है ना, बिक जाएगी। आप खाली मुंह में इलायची रख के फ़ोन करो, हाँ भाई ये बेचना है, ये खरीदना है, सब हो जाएगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप शुरू हो जाओ। जहाँ आपका दिल नहीं कह रहा ना यार कैसे बात करूँ, उसने तो ये बोला था इलायची मुंह में रखो, कर अरे यार आपको ध्यान आया मैं ये कर रहा हूँ, कर लो, हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या है ये, ग्रहों की ऐसी मंत्रणा होती है, हमें मालूम पड़ जाती है। ज़मीनों से फ़ायदा होगा, सफल निवेश करो। जो भी निवेश करेंगे ना आपका सफल होगा, दीर्घकालीन फ़ायदे होंगे। ठीक है, शानदार समय से 26 दिन बैट घुमाओ और रन बनाओ। मकर राशि वालों आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, आपकी भी दे धनाधन 9+। 9th भाग्य में आ गया शुक्र। शुक्र भाग्य में आता है तो करामात दिखाता है। प्रेम, प्यार, विवाह, अच्छे रिश्ते, दोस्त मित्र, खुशहालियाँ, ऐसे ऐसे आपकी प्लानिंग्स नई नई दिमाग में आएगी, वो आप एक्टिव कर लोगे, उसमें से फ़ायदे होंगे। माना आप करते रहें ऐसे प्लानिंग, जो मन में है ना करें। प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी, दोस्तों से दोस्ती बढ़ेगी। ऐसी महफिलों में जाओगे जहाँ आपके दोस्त बढ़ेंगे। बहुत अच्छा समय है। मुझे तो चारों तरफ शुभ समाचार दिख रहे हैं आपके। ये 26 दिन है ना, नॉन स्टॉप लग्जरी एंड कंफर्ट्स, बेडरूम कंफर्ट्स एंड हीरे जवाहरात खरीदना, कपड़े नए, वार्डरोब चेंज करना, वार्डरोब उखाड़ के नहीं लगवाना, सब कर सकते हो। मीन राशि, 8वें घर में ये पाताल है। आई एम सॉरी टू से मीन राशि वालों, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। वैसे भी 7.5 चल रही है, तो श्रीमान
हमारे नवग्रह प्रधान शनि आपके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको पाताल भाव है। सबसे पहले इसको बेड टाइम मैं नहीं कहूँगा आपको, देखो बुरा नहीं मानो, क्या आप क्या पायस राशि हो, गॉड फियरिंग राशि है। मीन राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं, उनका ईश्वर की नज़र में ध्यान होता है। लेकिन क्या है, ये पूर्व जन्म के जो आपके अकाउंट क्लियरेंस चल रही है ना, चलेगी वो चल रही है। आराम से करो, अपने खर्चों पर चील सी नज़र रखो। आपके खुद के बच्चे, रिश्तेदार जिनको आप ना नहीं कर सकते हो, वहाँ ना करना, प्लीज़ ना करना सीखो। वाणी थोड़ी नरम रखना, ना भी मुस्कुरा के करना, ठीक है। विवादों को टालें। 26 दिन है ना, आपके संतान पक्ष से भी आपको एडजस्टमेंट, मधुर संबंध बनाने की मजबूरी। इफ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। क्या आदमी है ना, घर पे आके पिटता है, बाहर जिनको आसमान में उठाते हैं, क्या घर में उसकी क्या मोह माया होती है, अरे यार मेरा बेटा है, मिट्टी का भी अच्छा। लेकिन ये मैं आपको राय दे रहा हूँ, ये 26 दिन है ना, आप ये अपनी है ना बड़े दिल वाले मीन राशि वाले थोड़े चील सी नज़र रखो। बी ए ईगल ऑन योर एसेट्स, ऑन योर सेविंग्स एंड टेक केयर ऑफ हील्थ। गॉड विल बी विथ यू। ईश्वर आपकी सब चीज़ें ठीक करेगा। क्या है, मैं तो सोचता हूँ 7.5 जिनको चलती है ना, उनको परेशानी हो रही है ना, तो मैं तो इसको कहता हूँ आप लोग ये सोचो कि हे भगवान मेरे पुराने जन्म के पाप पूरे हो रहे हैं, माई बैलेंस शीट इज़ गेटिंग कंफर्टेबल। आशा है आज का संज्ञान आपको पसंद आया होगा। दाता आपको सुखी रखे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, बच्चों में, आपकी शिक्षा में, आपके उद्योगों में, सब में बरकत देता हूँ। शुक्र का ये इजहार है, तो शुक्र तो ऐश्वर्य है, तो मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के ऐश्वर्य भोगो। सुनो, स्वर्ग यही है, नर्क यही है, अब सही टाइम आ गया, स्वर्ग भुगत लो, ठीक है। आशा है आपको संज्ञान पूरा समझ में आ गया होगा। आप के जीवन में कोई भी कंटक हो, आप मेरे से सलाह करो। इनबॉक्स 6282697649 इज़ माई नंबर and we'll give you the proper GPS for your future। अब तक आपके साथ जो हो चुका वो हो चुका, अब हमारी नज़र के आने के बाद तो नज़ारे बदलने चाहिए, मेरी ये कोशिश होती है। ईश्वर आपको सुख रखे, आनंदित रखे, और आप मेरे चैनल को ये जो सुन रहे हो उसमें लाइकिंग, सब्सक्राइब, सेंड टू योर फ्रेंड्स, दे विल बी आल्सो गाइडेड। क्या ये अच्छी है, इट इज़ अ गुड वे ऑफ अपीयरेंस। आप अपने दोस्तों को भेज दो, वो भी अपने घर में है ना सबकी राशि देख के घर पे बैठ के सुन लें, अपना जीवन संवार लें। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।